हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमें इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और एक बार फिर से इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को, हर एक समस्याओं को जो आपके जीवन में है दूर करेगा। आपके जीवन से हर एक शोक को, हर एक विलाप को, हर एक विपत्तियों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारा प्रभु सबके जीवन के ऊपर अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला और कृपा करने वाला और सबके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 51 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरा आनंद और हर्ष तुम्हारे सभी दुख और शोक को दूर करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुखों का निवारण करेगा और आपके जीवन में आनंद देगा, हर्ष देगा और आपके सभी दुख, सभी शोक, सभी समस्याएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ नम्र दिल होकर प्रभु से प्रार्थना करें। अपने पूरे मन से, अपनी सच्ची आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वही हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन के सारे दुख दर्द को मिटा देगा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, वह आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आपके हालातों को, आपके किस्मतों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सबके जीवन के दुखों को आनंद में बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि धन्यवाद के योग, महिमा के योग, तारीफ के योग, प्रशंसा के योग आप ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबके जीवन में उद्धार देने वाला, सबके जीवन में शांति देने वाला, सबके जीवन में सुख देने वाला आप ही है प्रभु जी। हालेलुया। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जिस प्रेम के कारण पिता तूने इस दुनिया में आया ताकि हम जीवन पा सके, बहुतायत का जीवन पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे लिए पिता इस दुनिया में आकर अपना प्राण उस कलवरी क्रूस पर दे दिया ताकि हम पाप श्राप शैतान से छुटकारा पा सके, सारे दुख दर्द से छुटकारा पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू महान है, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू सबके जीवन में धर्म और न्याय के काम को करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू ही हमारी पुकार को सुनने वाला और हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके निकट लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके परिवार को अपनी पनाह में रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी छत्र छाया में रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने निकट रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह रूपी ढाल से इनको और इनके पूरे परिवार को घेर कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन के सभी दुख दूर होने पर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हमें याकूब 4 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हे परमेश्वर, ये लोग आपके निकट आते हैं, आपके करीब आते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना विश्वास, अपना भरोसा आपके ऊपर लगाए हुए हैं। प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर दे, अनुग्रह कर दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन से सारे शोक की बातें, सारे विलाप, सारे दुख, सारे समस्या यीशु के नाम से डटते हैं दूर होने पर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर समस्याओं को दूर कीजिए। प्रभु जी, मैं तो नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं प्रभु जी कि इनके जीवन में क्या समस्या है, इनके जीवन में क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या दर्द है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से हर समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने पाए। यीशु के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर एक परेशानियां, हर एक कष्ट, हर एक दर्द यीशु के नाम से आदेश देते हैं पिता, नष्ट होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक समस्याओं का हल निकालिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे महान पिता, इनके ऊपर अपना अनुग्रह, अपना कृपा और अपना करुणा सदा सर्वदा बनाए रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार तू मेरे भाई बहनों को बचा ले, इनके जीवन के हर मुसीबत को, इनके जीवन के हर एक चिंता टेंशन को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियां, अनेक प्रकार के समस्या इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके कामों में उत्पन्न करती है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन के हर एक समस्याएं यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। यीशु के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से दुष्ट आत्मा की शक्तियां, हालेलुया,
तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ इनके जीवन से, इनके परिवार के हरेक सदस्यों के जीवन से, इनके कामों के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में शांति दे, आराम दे, चैन दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। इनके जीवन में खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इनके घर परिवार में टेंशन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके घर में कलेश है प्रभु जी, इनके परिवार में कलह है प्रभु जी, जो भी इनके परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके घर से, इनके परिवार से, इनके और इनके परिवार के हरेक सदस्यों के जीवन से सारी झगड़ा लड़ाई टेंशन कलह और कलेश दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु तू इनके जीवन में, इनके परिवार के हरेक सदस्यों के जीवन में प्रेम दे, शांति दे, धीरज दे, एकता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग हालेलुया आपस में मिलजुल कर रहने पाए और आगे की ओर बढ़ने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचा कर रखना, इनके रिश्तों को मजबूत बना कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार के शक्तियाँ इनके परिवार को, इनके रिश्तों को तोड़ने और बिखरने न पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम व्यवस्था को दूर कीजिए प्रभु जी और अपना सुख शांति इनके जीवन में प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से हर एक गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक मांगों को हालेलुया हालेलुया हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर। जब हम मत्ती 6 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने खुद कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। हे परमेश्वर तू इनके जीवन के सारे आवश्यकता, सारे जरूरतों को अपने वचन के अनुसार पूरा होने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हे पिता जिस प्रकार आपने मूसा के संग और साथ रहे उसी प्रकार तू मेरे भाई बहनों के संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे विपत्तियों को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए हालेलुया, इनके मन के बेचैनी को दूर कीजिए हालेलुया। यीशु के नाम से डांटते हैं पिता, इनके जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख यीशु के नाम से डांटते हैं मेरे भाई बहनों के जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके मानसिक तनाव से छुटकारा दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो भी मेरे भाई बहन के शरीर में थकान रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, यीशु के नाम से डांटते हैं इनके शरीर के थकान, इनके शरीर का दर्द यीशु के नाम से डांटते हैं दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन के सारे डर भय की आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे उलझनों को, सारे घबराहट बेचैनी को, सारे काम क्रोध और बोझों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संगीता
30 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां दूंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार तू मेरे भाई बहनों के जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के बीमारी में है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके शरीर से, इनके बॉडी से हर एक बीमारी, हर एक रोग, इनके शरीर से हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों को छूकर चांगा भाला कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोगों से इनको चांगाई दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रतिदिन पिता, प्रति रात पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घरों के ऊपर, इनके सारे कामों के ऊपर अपना करुणा, अपना कृपा, अपना दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू पूरी रात मेरे भाई बहनों को संभाल कर रखना, इनके सारे युक्तियों को सफल करना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के समस्याओं से, अनेक प्रकार के दुखों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में खुशियां देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको संभाल कर रखना। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।